नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू की रसोई में। जब घर में कोई हरी सब्जी ना हो या फिर वही रोज-रोज की सब्जियां खाकर बोर हो चुके हो तो जरा रुकिए। आज रसोई में बनने जा रही है सिर्फ बेसन से बनी ये बेहद मसालेदार और हलवाई जैसी खास सब्जी, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। यकीन मानिए बिना प्याज और बिना लहसुन के लिए इतनी लाजवाब बनती है कि इसके आगे पनीर भी फीका लगेगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बेसन के आलू बनाने का असली सीक्रेट तरीका। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर हमें चाहिए बेसन। बेसन के अंदर हम ये अजवाइन डालेंगे, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। दोस्तों, बीस इसमें हम थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल भी डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो प्रिपेयर करना है हमें। दोस्तों, बेसन थोड़ा हैवी होता है और कुछ लोगों को इससे गैस या ब्लोटिंग की दिक्कत होती है। अजवाइन डाइजेशन पाचन को दुरुस्त रखती है और पेट में भारीपन नहीं होने देती। साथ ही इसका फ्लेवर बेसन के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और काली मिर्च, यह सब्जी को एक तीखा और फ्रेश ट्विस्ट देती है। काली मिर्च इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है और बिना प्याज लहसुन की ग्रेवी में एक बेहतरीन तीखापन और गहराई लाती है। रिफाइंड ऑयल का जो इसमें यूज किया है हमने, बेसन के आलू अक्सर उबालने या पकाने के अंदर सख्त यानी कि हार्ड हो जाते हैं, तो जब हम डो में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालते हैं ना, तो मोयन का काम करता है। इससे हमारे बेसन के आलू अंदर से एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार बनते हैं, जिससे वो ग्रेवी को अंदर तक सोख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डो को बनाकर तैयार कर लिया है और इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े के शेप में तोड़ लेंगे। इसे हमें बॉल्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पे आप अगर नए हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है तो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमने सभी बॉल्स को तोड़कर रेडी कर लिया है। अब इस तरीके से हमें सारी बॉल्स को प्रिपेयर कर लेना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमारी बॉल्स जो है बनकर तैयार हो जाती है। इस सब्जी को बनाते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमने एक बाउल में रखा है पानी, और पानी डालकर हमने पानी को बॉईल होने रख दिया है। अब यहाँ पर जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम इसे बॉल को पूरी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी बॉल्स को बहुत ही आसानी से बनाकर इसी तरीके से हमें रेडी करना है। और यहाँ पर देखिए हमने सभी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए इतनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर पानी में उबाल भी आ चुका है बहुत ही अच्छे से। अब ये सभी बॉल्स को हमें इस पानी के अंदर डाल देना है, उबलते हुए पानी के अंदर। ठंडे पानी में बिल्कुल भी बॉल्स को मत डालिएगा वरना ये तले में चिपक जाती है। और यहाँ पर सभी बॉल्स को हमें डालना है और इसमें हमने वैसे ऑयल डाला है तो ये ज्यादा नहीं चिपकेंगी। यहाँ पर देखिए एक बार फिर भी हमें करछी चला देनी है जिससे ये ना चिपके। अब देखिए जब तक बॉल्स उबल रही हैं, यहाँ पर हमने लिए हैं फ्रेश टमाटर। इसके आई बॉल्स को निकाल देंगे। उस दोनों टमाटर के आई बॉल्स हमने यहाँ पर निकाल ली है और टमाटर को कट कर लेंगे। टमाटर को नॉर्मली ही चॉप कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर की प्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर की जगह पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टमाटर को नॉर्मली ही हम चॉप कर लेंगे। वो तो बिना प्याज और बिना लहसुन के, और हमने इसे एकदम मसालेदार ग्रेवी की तरह बनाया है। लेकिन यकीन मानिए इस सब्जी के अंदर हमने घर के वही सिंपल से मसाले डाले हैं जो कि सबकी के घर में इजीली अवेलेबल होते हैं और आप आसानी से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। एकदम हलवाई स्टाइल, आपको ढाबा स्टाइल ये सब्जी बनकर रेडी होगी जो खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने टमाटर कट कर लिए हैं, हरी मिर्च ली है 4 से 5, इसको भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हमारी बॉल्स देखिए उबल चुकी हैं और ये ऊपर आ चुकी हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। इसकी पहचान यही है कि जब ये
उबल जाएगी पूरी तरीके से तो बॉल्स जो है ऊपर आ जाएगी। अब हमने गैस की फ्लेम बंद की है। सभी बॉल्स को हम किसी प्लेट के अंदर निकाल कर ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी बॉल्स बहुत ही अच्छे से ऊपर तैरने लगी थी और हमने सबको निकाल लिया है। अब ये जो पानी बचा है इसको वेस्ट नहीं करना, इसको रखेंगे, फेंकना नहीं है। यहाँ पर देखिए बॉल्स हमने जो तैयार की हैं उबली हुई अभी अभी थोड़ी सी गर्म है। गर्मा गर्म में ही मैं इन्हें कट कर रही हूँ, जैसे हम आलू नॉर्मली कट करते हैं ना, उसी तरीके से हमें इन बॉल्स को कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 4 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर रही हूँ। आप दो हाफ पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं यहाँ पर इसे इसी तरीके से बनाती हूँ तो इसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है। हाँ देखिए सभी बॉल्स कट कर तैयार हो चुकी हैं। कढ़ाई में हमें लेना है मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर आप कोई और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म होगा तो हमें हींग जीरा डालना है, साथ में बारीक कटी हरी मिर्च और हरी मिर्च के साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर और कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हमें भूनना है। टमाटर को भून लेंगे, जैसे इस तरीके से टमाटर हो जाए मैसी से, तब हमें यहाँ पर डालना है 1 चम्मच बेसन। दोस्तों जब हम ये 1 चम्मच बेसन डालेंगे ना तो ये ग्रेवी में बहुत ही खास कमाल करके दिखाएगा। हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी, रिच बनकर रेडी होगी। यहाँ पर डालेंगे रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन को बहुत ही अच्छे से भूनना है। ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों, गैस की फ्लेम नॉर्मल रखकर मीडियम फ्लेम पर भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमने वही वाला लिया है जो हमने बाउल में बचाया था। अब देखिए पानी डालते ही ग्रेवी कितनी अच्छी से हमारी बनकर रेडी हो रही है। इसमें ये कटे हुए आलू की बॉल्स डाल देंगे। देखिए वो अब ये जो बचा हुआ पानी था इसे भी हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक दोस्तों हमने बॉल्स में भी डाली हुई थी तो यहाँ पर थोड़ा कम ही नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। अब इसे बॉईल होने देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट भी नहीं लगते हैं, इसे 4 से 5 मिनट ही हुए होंगे। और हमारी सब्जी में बॉइल्स जो है बहुत ही अच्छे से आने लगा था और कुकड थी हमारी बॉल्स पहले ही, तो इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। यहाँ पे कसूरी मेथी डालकर 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है और सब्जी देखिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। दोस्तों इस सब्जी में हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कसूरी मेथी यहाँ गेम चेंजर का काम करती है। इसे आखिरी में हाथों से क्रश करके डालने से सादी वाली बिल्कुल ढाबे स्टाइल सब्जी बनकर तैयार होती है और खुशबू और रिच फ्लेवर आता है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? हाँ, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।